Hello, would like to welcome you again. क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में, एक्सेंट के बारे में, ठीक है, फोनेटिक्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। फोनेटिक्स के बारे में ही आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि फोनेटिक्स क्या है, क्या नहीं है। I have decided to make 2 or 3 videos on this particular topic, and today we are going to learn about phonetic alphabet in English. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जितनी साउंड्स है इसमें, आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट है फ्रॉम A to Z, उसमें 26 लेटर्स हैं, लेकिन वो 26 लेटर्स जो हैं वो सारी साउंड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसलिए फोनेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ी, एक और अल्फाबेट क्रिएट करना पड़ा विच कंसिस्ट ऑफ 44 लेटर्स। लेकिन ये फोनेटिक्स जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये संस्कृत एक ग्रामरियन थे जिसका नाम पाणिनि था। पाणिनि ये संस्कृत ग्रामरियन थे 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में उन्होंने इस चीज को आप ये कह सकते हैं कि डेवलप किया सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज में। And the phonetic study in Sanskrit, it is called shiksha. Shiksha is actually a Sanskrit word. इसका मतलब ही यही है, phonetic study संस्कृत में। तो वहां से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गई। तो इंग्लिश में 19th सेंचुरी में ये चीज आई है। तो IPA आपने देखा होगा, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो एक अल्फाबेट डेवलप किया गया 44 साउंड्स का, जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं एंड 20 वॉवल साउंड्स हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्सोनेंट 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने वो लेटर्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं वो लेटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, ऑल द 24 लेटर्स। और इनके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं कि जिन वर्ड्स में ये साउंड्स, ये लेटर्स जो हैं, ये साउंड्स रिप्रेजेंट करती हैं। जो फोनेटिक अल्फाबेट के 44 लेटर्स हैं, वो 44 साउंड्स एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कौन सी साउंड किस वर्ड में होती है, वो मैं वर्ड के जरिए से वो यहाँ पर मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसे प, दिस इज प। ये प साउंड जो है, जैसे पुल है, जैसे पैक है, जैसे पाइन है, वहां पर जो प साउंड आती है वो इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है। अगर आप पुल वर्ड को देखेंगे, PULL पुल, तो डिक्शनरी में अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो वो इस तरह से कुछ लिखी हुई होगी, प उ ल पुल। ये बीच में आप देखते हैं ये यू नहीं है, ये आप ये नहीं समझना कि ये यू है। ये इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर यू है, लेकिन ये यू नहीं है, ये उ साउंड है, ये वॉवल साउंड है। इस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, बट इट रिप्रेजेंट्स उ साउंड। तो पुल, डिक्शनरी में आप इसकी पुल की प्रोनाउंसिएशन ऐसे देखोगे, पुल। देन वी हैव ब, ये ब, बुल में जो ब साउंड आती है, दिस वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब, ये ब साउंड है, ठीक है, बुल। इसी तरह से है फेरी, फेरी FERRY, फेरी ये एक वर्ड है। फेरी में जो फ साउंड है, मैंने अंडरलाइन किया है, ये फ साउंड जो है, ये फ साउंड कहां से, ये फ साउंड जो ये इससे रिप्रेजेंट होती है। फेरी में फ साउंड है, फैन में फ साउंड है, फाइन में फ साउंड है, वो फ साउंड जो है वो इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है। ओके, देन वी हैव, तो ये वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली फोनेटिक लेटर्स जो हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं लेटर्स, ये जो प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी में दिखाई गई होती है हर वर्ड की सामने, IPA के हिसाब से, फोनेटिक अल्फाबेट के हिसाब से, फोनेटिक लेटर्स जो होते हैं उनके हिसाब से, तो ये वो वाली प्रोनाउंसिएशन है। ये फोनेटिक लेटर से इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन दिखाई गई है, ऐसी डिक्शनरी में भी आपको मिलेगी, आप यू कैन चेक इट। देन वी हैव व, वेरी में जो व साउंड, ये वी, व साउंड, ठीक है। इसी तरह से VAN, ओके, वैन, ठीक। W भी व साउंड देता है, V भी व साउंड देता है। इनमें क्या डिफरेंस है? जब मैं वो यहां है, ठीक है, वेल, वेल में जो व साउंड है, जब मैं यहां पर पहुंचूंगा मैं आपको बताऊंगा कि इस व में और इस व में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो ये जो है, ये V, इट रिप्रेजेंट्स व साउंड, जैसे वेरी में है, वेन में है, ठीक है। ओके, देन वी हैव दिस। अब आपको यहां से अंदाजा लगा होगा कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स नहीं है, ठीक है, ये फोनेटिक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। इंग्लिश में जो फोनेटिक अल्फाबेट है उसके लेटर्स हैं ये। तो दिस इज नॉट क्यू, ये क्यू नहीं है। ये कौन सी साउंड रिप्रेजेंट करता है? थ। जैसे थिंक में थ, मैंने अंडरलाइन किया है,
थिंक में टी एच की साउंड क्या है? थ। जो थ है थिंक में, टी एच आई एन थिन में जो थ साउंड है, वो थ साउंड इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक। यहां पर आप डिक्शनरी में इस तरह से आप इसको देखोगे, ऐसी प्रोनाउंसिएशन होगी डिक्शनरी में। ठीक है, ये जो बाकी लेटर्स हैं, ये कुछ वॉवल साउंड्स हैं, तो बाकी जो साउंड्स हैं ये भी अभी आप देखेंगे आगे चलते चलते। देन वी हैव दिस वन। ठीक है, इस तरह से है और ऊपर क्रॉस जैसा है। ये कौन सी साउंड है? दिस इज द। जैसे देन में टी एच ई एन, देन, देन में जो टी एच साउंड, यहां पर देन में टी एच द साउंड देता है, और यहां थिंक में टी एच थ साउंड देता है। ठीक है, तो थ साउंड इससे रिप्रेजेंट होती है, द साउंड इससे रिप्रेजेंट होती है। देन वी हैव टेक। टेक में जो ट साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, टी जैसा ही है, ये टी है। टेक है, टेबल है, ट्री है, उनमें जो ट साउंड है वो इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है। देन वी हैव डे। डे में जो ड साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, डी जैसा है ये। ठीक है, बट इसको आप डी नहीं पढ़ेंगे, दिस इज नॉट डी, इट इज ड। ठीक है, ये डी है इस वर्ड में। जो ये जो है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। ठीक है, डी ए वाई, ये इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। ये क्या है? ये फोनेटिक, इंग्लिश में जो फोनेटिक अल्फाबेट है उसके लेटर्स हैं। ठीक है, तो डे की जो ड साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होगी, जैसे डे है, डाई है, ड्राई है, दिस साउंड। सिंग, सिंग में जो एस स साउंड, स साउंड इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है, स। सिंग में है, सिंक में है, सेन में है, सेम में है, सैम में है। ठीक है, स साउंड। देन वी हैव जेड डबल ओ, जू। जू में जो ज साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, दिस इज ज साउंड। जू है, जिंक है, जिब्रा है, दिस इज दिस। ठीक है, तो जू, जिंक, जिब्रा, इनको अगर आप डिक्शनरी में देखोगे इनकी प्रोनाउंसिएशन, तो क्या इस साउंड को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ज। देन वी हैव एस एच ओ डब्ल्यू, शो। शो में जो श साउंड है, श साउंड के लिए कोई पर्टिकुलर लेटर नहीं है इंग्लिश अल्फाबेट में, श साउंड। ठीक है, एस एच जब इंग्लिश किसी वर्ड में यूज होता है तो ये श साउंड देता है, तो इस श साउंड को हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, दिस इज श, इट इज श साउंड। जैसे शो में श है, जैसे शाइन में श है, जैसे शूज में श है, तो ये वो श साउंड इससे रिप्रेजेंट होती है। देन वी हैव दिस, इट इज, ये प्लेजर में जो यहां पर ये साउंड निकलती है एस, एस पर, ज ज ज, ये ज नहीं है, न ये ज है न ये ज है, ये इनके दरमियान है। ठीक है, इट इज ज ज। ठीक है, ज। जब मैं ज साउंड पर पहुंचूंगा, ठीक है, तो वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव दिस, ये है। ठीक है, दिखने में ये दो लेटर्स दिखते हैं बट इट इज वन साउंड। चीप, सी एच, सी एच कभी च साउंड देता है, कभी क साउंड देता है। जैसे यहां पर चीप है, ये च साउंड देता है। केमिस्ट, सी एच ई एम आई एस टी, केमिस्ट, केमिस्ट में सी एच क साउंड देता है। तो कभी कभी आप ऐसा वर्ड देखते हैं जहां पर सी एच यूज हुआ होता है, तो आप कंफ्यूज होते होंगे कि ये च साउंड देता है या क साउंड देता है, तो आपको कैसे क्लियर हो जाएगा? तो उस वर्ड को आप डिक्शनरी में देखिए, डिक्शनरी में सी एच की जगह आगे जो दिखाई गई होगी प्रोनाउंसिएशन, अगर ये दिखाया गया है, दैट मीन्स सी एच च साउंड दे रहा है। ठीक है, ओके, सी एच च साउंड दे रहा है। ठीक है, तो चीप, चीप में जो च साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो आगे मैंने दिया है डिक्शनरी पे, आप इस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे। देन वी हैव दिस वन, दिस इज ज, जेल, जे ए आई एल, जेल में जो ज, यहां पर ज साउंड है, ज। ज कैसे साउंड निकलती है? ज, ज में आप अपनी टंग का मिडिल पोर्शन ऊपर पैलेट के साथ लगाते हो, फोर्स के साथ, ज, दिस इज दैट साउंड, ज। यहां पर अब आपको ये क्लियर होगा, ये ज साउंड नहीं है, ये ज साउंड है, दिस इज ज। ये साउंड जो है ये ज एंड ज इनके दरमियान है, ज ज। यहां पर आप टंग ऊपर लगाते हैं लेकिन स्लाइटली लगाते हैं। ओके, जैसे प्लेजर में ये ज साउंड आती है, ओकेजन में ज साउंड आती है, इट इज ज, इन बिटवीन ज एंड ज। देन वी हैव दिस इज क, जैसे केस, सी ए एस ई, केस। काइट, काइट में के ही यूज होता है, केस में सी यूज होता है। इन दोनों को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, इनकी साउंड कैसे रिप्रेजेंट होती है? इससे, क, दिस इज, इट रिप्रेजेंट्स क साउंड। तो सी एच वर्ड, जैसे केमिस्ट है, केमिस्ट की अगर आप वहां पर देखोगे, आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन या फोनेटिक अल्फाबेट में उसकी प्रोनाउंसिएशन देखोगे,
केमिस्ट की, तो वहां के केमिस्ट में CH जो है उसको इस साउंड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क। ओके, केस, ठीक है। तो C जो है ये सॉफ्ट साउंड भी देता है, हार्ड साउंड भी देता है। जब ये सॉफ्ट साउंड देता है तो स साउंड देता है, जैसे CIT, साइट। जब आप साइट की प्रोनाउंसिएशन देखोगे डिक्शनरी में, तो साइट के C की जो प्रोनाउंसिएशन है वो इससे शो की जाएगी वहां पर, इस साउंड से, स। तो ये स साउंड की का है। तो C में भी जब आप देखेंगे, C को इस साउंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर इस साउंड से रिप्रेजेंट किया जाए वहां C को आप स साउंड देगा। तो जहां पर C इस साउंड से रिप्रेजेंट हो, जैसे यहां पर हुआ है, केस की प्रोनाउंसिएशन आप ऐसी देखोगे डिक्शनरी में, तो जहां पर C को आप ये देखोगे, इट मींस दिस इज क साउंड, केस। देन वी हैव गो, गो में जो ग साउंड निकलती है वो इस लेटर से रिप्रेजेंट होती है, ग। इसी तरह से गाइड, गर्ल, वहां पर जो ग साउंड निकलती है वो इस से रिप्रेजेंट होती है, माई, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस लेटर इज म, ये म साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे माई में है, माई, माइन, मेंड, मशीन में जो म साउंड है वो इस लेटर से रिप्रेजेंट होगी। देन वी हैव न, ये न साउंड रिप्रेजेंट करता है, नो का न, नाइफ का न, नॉट का न, वो इस साउंड। देन वी हैव दिस वन, व्हाट इज दिस, ये एन जैसा दिखता है लेकिन ये एन जैसा है नहीं, ठीक है। ये न है लेकिन ये न नहीं है, ये लंबी सी, थोड़ा लंबा सा थोड़ा सा इसका ये बार है, नीचे से थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है, टर्न किया हुआ है। दिस इज व्हाट, ING आप मोस्ट वर्ड्स में यूज होता है, ठीक है। ING जहां पर भी यूज होता है वो साउंड देता है। जैसे सिंग में साउंड, सिंक में साउंड, ठीक है। इसी तरह से बैंग में साउंड, वो साउंड जो है वो इससे रिप्रेजेंट होती है। देन वी हैव ल, ये एल, ये लव में जैसे ल साउंड है, ठीक है, एल, ल, लव, ठीक है। लव का ल, लाइक का ल इससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस लव की प्रोनाउंसिएशन जब आप डिक्शनरी में देखोगे तो ऐसे देखोगे, ये क्या है, देख इसमें 3 लेटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज ल, जो बीच में है उल्टा वी, ये ये वॉल साउंड है, ठीक है। वॉल्स अभी हमने पढ़े नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे। तो ये इन शॉर्ट ये साउंड रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वी है इट इज व्हाट, व साउंड, इट बिकम्स ल, व, लव। ओके, देन वी हैव राउंड, र, ये आप र मैंने इस तरह से लिखा है, अगर आप वहां पर देखोगे IPA कहीं प्रिंटेड वो फोनेटिक अल्फाबेट में, ये इस तरह से भी आर, र साउंड वहां पर दिखाई जाती है, या ये मैंने यहां पर ऐसे लिखा है र, इट इज राउंड में जैसे र साउंड निकलती है, राइट में जैसे र साउंड निकलती है, वो इससे रिप्रेजेंट होगी। देन वी हैव वेल, WELL, वेल, ये इससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, व। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, वी के व में और W के व में क्या फर्क है, ठीक है। जब आप ये साउंड पढ़ेंगे, ये साउंड जो है लोअर लिप अपर टीथ के साथ आप लगाएंगे, व, और ये जो निकालेंगे आप अपने होठों को राउंड गोल करेंगे और सामने की तरफ लाएंगे, व। तो जब आप वेरी पढ़ेंगे, आप अपने होठों को सामने लाएंगे, फिर व साउंड निकालेंगे, वेरी, VAN, वैन, ओके, VAIN, वैन, ओके। लेकिन जब आप W वाला कोई वर्ड पढ़ेंगे, जैसे वेल, ये आप वेल, लोअर लिप को अपर टीथ के साथ आप लगाएंगे, वेल, WORD, वर्ड, ओके, WHITE, वाइट, वाइट आप नहीं पढ़ेंगे, होठों को आगे यहां पर आप नहीं लाएंगे, इट इज व्हाट, वाइट। लेकिन जो वर्ड इससे शुरू होगा, इस V से या इस साउंड से, ठीक है, इट इज व्हाट, होठों को आप गोल करेंगे। देन वी हैव दिस, ये J नहीं है, ये य साउंड है, य। Y मोस्टली जो साउंड देता है, जैसे यंग में Y य साउंड देता है, तो य को आप इस साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, य। तो इस यंग की प्रोनाउंसिएशन जो आप देखेंगे डिक्शनरी में, इस तरह से देखेंगे, यंग। सो दिस इज व्हाट, य साउंड। एंड देन हाउस, ह साउंड जो है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, जैसे हाउस में है, ठीक है, हाइक में है, हैन में है, ह, it is this sound. So these were 24 sounds. The question is, what is the difference between consonant sounds and vowel sounds? Vowel sounds जब आप निकालते हैं तो आपकी एयर जो है अंदर से आती है, विदाउट ब्लॉकेज वो बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे उ, ए,
ऐसे। लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट साउंड निकालते हैं, आपकी एयर जो निकलती है उसकी पैसेज है वो ब्लॉक होती है, फिर आप छोड़ते हैं उस एयर को। जैसे प प आप होठों को मिलाते हैं फिर छोड़ते हैं। तो माउथ का कोई ना कोई पार्ट मिलता है जब आप कॉन्सोनेंट साउंड निकालते हैं। तो माउथ के पार्ट को मिलाए बगैर आप कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड नहीं निकाल सकते। इनमें से कोई भी साउंड माउथ पार्ट्स के मिलाने के बगैर नहीं निकलेगी। प होंठ मिलते हैं, ब होंठ मिलते हैं, फ लोअर लिप मिलता है ऊपर, ठीक है, व होंठ आगे लाके मिलते हैं, ठीक है, थ टंग आप ऊपर पैलेट के साथ लगाते हैं, थिंक। तो इस तरह से ये सारी साउंड्स हैं। ओके, तो ये these were all about consonant sounds। हमने consonant sounds देखी। next video we will surely discuss vowel sound जो 20 है। vowels हमारे पास सिर्फ 5 हैं, लेकिन sounds हमारे पास 20 है। वो किस तरह से हैं, we will see that in the next video। till then keep watching my video। thank you very much।